बच्चों, मैं संगीता ठाकुर आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं व्याकरण बुक से हमारा अगला प्रकरण समास पढ़ने जा रहे हैं। समास क्या है? तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात संक्षिप्त करके लिखना ही क्या कहलाता है? समास। अब बात करें, समास दो पदों या दो शब्दों से मिलकर बना है और वो दो पद हैं जैसे सम प्लस अस। सम जो है बेटा, सम संस्कृत शब्द है और सम का अर्थ होता है संयोग और अस का अर्थ होता है होना। तो सम का अर्थ है संयोग और अस का मतलब होना, संयोग होना। किन्हीं दो पदों का संयोग मतलब जोड़ होना, मेल होना, क्या कहलाता है? समास। अब दो पद जब आपस में जुड़ते हैं तो वो संक्षिप्त हो जाते हैं, जैसे रसोई घर। तो रसोई के लिए घर, तो रसोई घर जो है वो क्या हो गया? समास, पदों का मेल हो गया। अब परिभाषा इसकी समझिए कि समास क्या है। तो दो शब्दों या दो पदों के मेल से, संयोग से जो एक नया शब्द बनता है और वो नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है या जो शब्द है वही समास कहलाता है। अब दो पद क्या है या दो शब्द क्या है? आप कहेंगे कि मैं शब्द भी कह रही हूं, मैं पद भी कह रही हूं। तो यहाँ मैं आपको समझाती हूँ बेटा कि शब्द और पद में अंतर क्या है। तो शब्द और पद में अंतर सिर्फ इतना है कि शब्द स्वतंत्र होता है और जब वही शब्द किसी सेंटेंस में प्रयोग कर लेते हैं, हम वाक्य में प्रयोग होता है, तो वो पद बन जाता है। जैसे मैं बात कहूं या करूं राधा। राधा क्या है? एक शब्द है, ठीक? ये स्वतंत्र है, राधा शब्द है, स्वतंत्र है। लेकिन जब मैं कहूं कि राधा खाना बनाती है, तो राधा खाना बनाती है। अब यहाँ पर ये जो राधा शब्द है ये पूरे सेंटेंस में प्रयोग होने के बाद क्या बन गया बेटा? पद। तो आपको पद और शब्द समझ में आ गए होंगे। स्वतंत्र जो है अकेला वो शब्द है और जब सेंटेंस में प्रयोग हो गया तो वो क्या बन गया? पद, ठीक? रसोई और घर में रसोई पहला पद है और घर दूसरा पद है। तो जो पहले आ रहा है उसे हम कहेंगे पूर्व पद और जो बाद में आ रहा है उसे हम कहेंगे उत्तर पद। तो रसोई घर में रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है। तो वो बन गया, दोनों पदों को मिलाकर क्या बना? रसोई घर। अब हम आगे चलते हैं, हम एक अगला नया शब्द लेते हैं, हम लेते हैं विद्यालय। तो विद्या के लिए आलय, आलय मतलब घर, ठीक? जब जोड़ दिया हमने उसको, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तो विद्यालय जो है वो है समस्त पद, सामासिक पद। अब हम इसका विग्रह करेंगे। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा विद्या के लिए घर। हमने एक और कहा कि दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण। तो 10 है आनंद जिसके, ये हो गया समास विग्रह और बराबर दशानन। तो दशानन क्या बन गया बेटा? समस्त पद या सामासिक पद। तो आपको समस्त पद और समास विग्रह और पूर्व पद, उत्तर पद, ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, मैंने आपको बताया समास क्या है। शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है जो संस्कृत के शब्द हैं, सम प्लस अस, सम उपसर्ग है और अस धातु है, तो बना समास। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना, संक्षिप्त करना। और फिर मैंने आपको बताया कि पद और शब्द में क्या अंतर है। तो राधा एक शब्द है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त हो गया, प्रयोग हो गया, तो वो बन गया पद यहाँ, ठीक है? हम आगे
वीडियो के माध्यम से या पीपीटी के माध्यम से यह जानेंगे कि इसके समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के भेद और उनको और अच्छी तरह से हम उसका वर्णन पूरी तरह से अगले हमारे वीडियो में, जो कि पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझा रही हूँ, उसमें देखते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, हम समास को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, समास की जानकारी मैं आपको दे ही चुकी हूँ। हम आगे समास के भेद पढ़ने जा रहे हैं। समास का शब्द का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, संक्षिप्तीकरण होता है, परिभाषा में आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, समास के मुख्य 6 भेद हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास की आप पहचान किस तरह से करेंगे? तो जिस समास का पहला पद अवयव होगा, ठीक है, अवयव यहाँ आप कह सकते हैं वो उपसर्ग की तरह है, उसी वो शब्द के द्वारा आप उसकी पहचान कर पाएंगे। जैसे हम देखिए, उदाहरण देखिए, यथावधि। ठीक है, तो यथा क्या है? उपसर्ग के समान है। आजन्म क्या है? उपसर्ग है। यथाशक्ति तो यथा उपसर्ग है। प्रतिदिन तो प्रति उपसर्ग है। संस्कृत में अवयव उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो समास का जो ये पहला भेद है अवयवी भाव समास, इसमें पहला पद अवयव होगा। ठीक है, यथावधि में यथा अवयव शब्द है, अवधि के अनुसार इसका विग्रह होगा। आजन्म तो जन्म पर्यंत, जन्म तक। ठीक है, फिर तो आ पहला पद और जन्म दूसरा पद हो गया, समस्त पद बन गया आजन्म। यथाशक्ति तो 2 पद हैं, यथा और शक्ति, इन दोनों को मिलाकर बना सामासिक पद यथाशक्ति, और शक्ति के अनुसार उसका विग्रह हो गया। प्रतिदिन तो प्रति सामासिक प्रति जो है वो पहला पद है और दिन दूसरा पद है। ठीक है, सामासिक पद बना प्रतिदिन और इसका विग्रह हो गया प्रत्येक दिन। तो आपको ये समझ में आया होगा बेटा कि अवयवी भाव समास की आप पहचान किस तरह से करेंगे। उसका जो पहला पद होगा वो क्या होगा? अवयव पद होगा, उपसर्ग के समान होगा। तो आप उसको आसानी से पहचान जाएंगे कि ये अवयवी भाव समास है। ठीक, अब हम अगले समास की बात करें तो तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होगा और पूर्व पद गौण होगा उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक, इनमें कारक चिन्ह जो लगे होंगे उन कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, देखिए हमने विग्रह किया गंगा का जल, तो का क्या हो गया? विग्रह किया तो का लगाया, और जब उसको समस्त पद में लिखा तो का लोप हो गया, गंगा जल बन गया। ठीक है, अब विभक्ति के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद माने गए हैं। देखिए समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला है अवयवी भाव समास और दूसरा है तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। 6 भेद बेटा, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे याद होगा। आपने विभक्ति चिन्ह पढ़ी है बेटा, कारक चिन्ह पढ़े हैं आपने, तो विभक्ति 7 होती है, कारक चिन्ह उनके होते हैं 7 विभक्ति के। तो यहाँ पर हम 6 कारक चिन्हों का प्रयोग इन 6 भेद में करेंगे। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद है। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, संबंध और अधिकरण। आपने कारक चिन्ह में पढ़ा ही होगा पिछली क्लास में कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संबंध का के की, अधिकरण में पर ऊपर। ठीक है, अब कर्म तत्पुरुष का क्या है? कारक चिन्ह को। ठीक है, तो कर्म कोश को करने वाला। ठीक है, कोशकार, कोश को करने वाला। कोशकार क्या है? समस्त पद है और विग्रह क्या हो गया? कोश को करने वाला। तो को हट गया, लोप हो गया, को का विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया, तो पद क्या आ गया? कोशकार। ठीक है, फिर अगला आता है करण तत्पुरुष। अब करण का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। देखो मन से चाहा, से आया इसमें, करण का क्या है? कारक चिन्ह से। तो मन से चाहा मतलब मन से, हमारे मन से जो हम चाहते हैं वो, मन चाहा, ये क्या है? समस्त पद, और मन से चाहा उसका विग्रह है। से को हटा दिया, से का लोप हो गया, तो समस्त पद बन गया मन चाहा। ठीक, अब अगला आता है बेटा इसी का संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में के लिए होता है। ठीक है, देने के लिए, देने का भाव होता है। जैसे अमीर ने गरीब के लिए धन दिया। ठीक है, अमीर व्यक्ति निर्धनों को दान देता है, माँ बच्चे के लिए पुस्तकें लाती है, इस प्रकार से। तो संप्रदान तत्पुरुष का
कारक चिन्ह है के लिए। ठीक है, अब शब्द क्या है इसमें, समस्त पद मार्ग व्यय, और इसका विग्रह क्या हो गया, मार्ग के लिए व्यय, मतलब मार्ग में खर्च करने के लिए, व्यय खर्च करने के लिए दिया गया। ठीक, अब आता है अपादान तत्पुरुष। अपादान में अलग होने का भाव होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता क्या हुआ, पेड़ से अलग हो गया। बच्चा बस से उतर गया तो बस से अलग हो गया बच्चा। ठीक है, घोड़े से घुड़सवार गिर गया तो घोड़े से अलग हो गया। ठीक है, तो इस रेलवे स्टेशन से चल दी, मतलब वो वहां से अलग हो गई। तो इस प्रकार से अपादान में से शब्द होगा कारक चिन्ह। ठीक, देश से निकाला, हमारे पास क्या उदाहरण है, देश निकाला, देश से निकाला, देश से उसको निकाल दिया, अलग कर दिया। ठीक, तो समस्त पद है देश निकाला और विग्रह हो गया देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष गंगाजल, संबंध बताया जाएगा, जैसे राम की पत्नी सीता है। ठीक है, राम के पिता दशरथ हैं। ठीक है, श्याम मेरा भाई है, पेड़ के, नीम के पेड़ के पास वाला घर मेरा है, तो ये संबंध बताया जाएगा। तो संबंध में का एग्जाम्पल है गंगा जल, गंगा का जल, तो का हम लोप कर देंगे और गंगा जल क्या बन जाएगा, समस्त पद, और गंगा का जल विग्रह। ठीक, फिर आता है आखिरी हमारा अधिकरण तत्पुरुष। इसके तीन मतलब इसके जो कारक चिन्ह है वो इस प्रकार से हैं, अधिकरण के में पर ऊपर। ठीक है, तो नगरवास, नगर में वास करने वाला। ठीक है, जो नगर में रहता है वो नगर में वास करने वाला, तो में आ गया इसमें अधिकरण कारक चिन्ह। ठीक है, तो नगरवास क्या है, क्या है नगरवास, इसमें समस्त पद है और नगर में वास करने वाला समास विग्रह। तो बच्चों आपको तत्पुरुष समास के ये 6 भेद बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। कुछ नहीं, आप कारक चिन्ह याद रखेंगे तो आप इनको आसानी से समझ पाएंगे। अब आप कहेंगे कि जो दूसरा है करण तत्पुरुष, उसमें भी से कारक चिन्ह है, और चौथा जो है अपादान, उसमें भी से कारक चिन्ह है। तो बेटा इन दोनों में अंतर ये है कि वहां जो ये है अपादान, चौथा वाला जो हमारा है, उसमें हम अलग होने का भाव है, तो जहां अलग होने का भाव हो और से कारक चिन्ह लगा हो तो वह अपादान तत्पुरुष है, और जहां पर अलग होने का भाव नहीं है वो करण तत्पुरुष समास है। तो बच्चों पार्ट 1 जो हमारा है समास का, वो यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पार्ट 2 में अब हम समास के जो बाकी 4 भेद हैं, पार्ट 2 में हम उन चारों भेदों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। जब तक पार्ट 2 आपके पास आता है तब तक आप पार्ट 1 को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से बार बार पढ़ लें, रिवीजन कर लें। धन्यवाद।